ये जो कोर्टयार्ड देख रहे हैं, ये राजा का डांसिंग हॉल है, यहाँ पर उनकी नर्तकियाँ नाचती थी। अच्छा। राजा मानसिंह 8 वाइफ में से 4 वाइफ इधर बैठती जाली के पीछे, इधर 4 वाइफ उधर बैठती जाली के पीछे। इसमें ग्लास थे, मिरर, इसमें भी रंगीन मिरर था, कलरफुल। इसके ऊपर ऑयल लैंप लगा था। इधर के लैंप का रिफ्लेक्शन, ऑयल लैंप यहाँ पे रहता था। हाँ जी, हाँ ठीक है। उधर के मिरर पड़ता था, उधर के लैंप का रिफ्लेक्शन इधर के मिरर पड़ता था। लाइट का रिफ्लेक्ट एकदम जैसे होता है जैसे डिस्को डीजे बज रहा है। इधर की जो रानियाँ थी उधर के मिरर पे देखती थी। रानियाँ यहाँ बैठती थी, देखो 4 इधर बैठती थी और 4 इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ, इधर की जो रानियाँ थी इधर के मिरर पे बैठती थी। ये सामने किंग सीट है, महाराजा बैठता था, इस पे उसके महाराजा ऊपर भी बैठते गोल्ड का अम्ब्रेला था। थे। इधर इसके ऊपर महाराजा बैठते थे। इधर उनके गेस्ट बैठती रहती थी। इसके बीच गेस्ट वाला रूम है, ये उनकी डांसरों का मेकअप रूम था। ये मेकअप रूम डांसरों का। हाँ, इसके अंदर में एक रूम और है, राइट साइड में। इस रूम से गाना गाते तो बाहर ऐसा लगता है जैसे आप माइक के अंदर गाना यूज कर रहे हैं, ईको होता था। जिसके अंदर उनकी जो नर्तकियाँ नाचती थी उनके लिए पैरों में पायल भी देते थे, घुंघरू वगैरह। ये दरवाजों की पट्टियों पर देख रहे हैं, घुंघरुओं पर डिजाइन दिया। हाँ जी, वो घुंघरू घुंघरू घुंघरू। ये सर राजा का समर बेडरूम। इसमें भी फैन लगाए जाते हैं, रस्सी बांध के खींचने वाले होते हैं ना, कपड़े वाले जल्लर। ये जो हाफ चंद्रमा देख रहे हैं छपा हुआ, राजा मानसिंह जो थे वो चंद्रवंशी राजा थे। राजस्थान वाले जो मानसिंह है वो सूर्यवंशी। क्या था यहाँ पे, क्या करते थे? राजा का समर बेडरूम, गर्मियों में सोने के लिए। हाँ, गर्मियों में सोने का। ये चेंजिंग रूम था राजा का। अच्छा, ये चेंजिंग। ये जो रूम देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह की 8 रानियों का झूला रूम था। झूला समझते हैं आप? झूला रूम, झूला स्विंग, हाँ। झूला ना। हाँ। इसमें जो लोहे के रंग लगे, इसमें रेशम के झूले थे। किसमें? अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में ये मुगलों में चला गया। 16वीं सेंचुरी में मुगलों ने इसको जेल बनाया था। मुगल पीरियड में ये जेल था और ये फांसी रूम था। ये वाला। इसी रूम के अंदर में औरंगजेब ने अपने ही ब्रदर मुराद को फांसी दी है। यहाँ पे, यहाँ पर ये नीचे वाली पट्टी देख रहे हैं आप? कौन सी? ये वाली। इसमें बीच में वाइट वाला स्टोन लगा, दिख नहीं था। हाँ ये अच्छा, ये छोटा सा। हाँ, ये छोटा वाला है। हाँ, इसमें एक रॉड लगा है, हाँ। यहाँ से लेकर के लगा। अच्छा, हाँ, ये दूसरे साइड में। हाँ, जितना एरिया खुला हुआ था जो ब्लैक हो रहा है, हाँ, इसके नीचे एक फ्लोर आ रहा है, उससे फ्लोरें जल दी गई है। हाँ। इस रॉड से रस्सी बांध को औरंगजेब ने अपने ही ब्रदर मुराद को फांसी देकर नीचे लटकाया था। उसका बड़ा ब्रदर था दारासिको, उसको भी उन्होंने यहाँ बंदी बनाया। दारासिको यहाँ से भाग गया था जाली के तोड़कर, उसको दिल्ली में पकड़ा गया था और चांदनी चौक मारा गया। उसका गर्दन काट के थाली में रख के अपने डैडी शाहजहां को भेंट कर दिया। जब इसको मुगलों ने जेल बनाया तो ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बंद कर दिया। अच्छा, ये 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम है, पाइपलाइन द्वारा इंटरकॉम होता था। ये हाँ, एक आवाज़ देने का, हाँ, एक आवाज़ सुनने का, महारानी आपस में बात करती थी। यहाँ से आवाज़ देती, नीचे वाले रूम में आवाज़ जाती थी, नीचे वाले रूम से ऊपर वाले रूम इंटरकॉम होता था। ये जो रूम देख रहे हैं बगल वाला, ये राजा मानसिंह की 8 रानियों का वेटिंग रूम था। यहाँ पर रानियाँ राजा का इंतजार करती थी। इधर राजा का बेड होता था और ये इस टाइम का नेचुरल एसी था। सामने जाली देख रहे हैं, जाली में खस खस के पर्दे थे, अंदर वाले लोगों के लिए ठंडी आवाज आती। ये जो पैलेस के अंदर में छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं, ये सुरक्षा के लिए बनाए गए। जैसे कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा यहाँ की रानियों पर अटैक के लिए आता है, राजा का डेथ होने के बाद उनकी जो दासियाँ थी उनसे फाइटिंग करती थी, इधर खड़ी होती अपनी अपनी तलवार लेकर। जैसे दुश्मन अंदर के लिए गर्दन झुका के निकलता था, वैसे उनका गर्दन काट लेते। यहाँ राजा के समय पर फ्लैग होता था, तो राजा जब फाइटिंग के लिए जाते थे यहाँ पर अपना फ्लैग गाड़ के जाते थे। हम लोग फाइटिंग मारे जाएंगे जब ये फ्लैग करना चाहिए, अन्यथा इसको कोई गिराए तो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इब्राहिम लोदी ने अटैक किया। 1523 में मानसिंह का पूरा परिवार मारा गया। 9वीं जो रानी थी मृगनयनी, वही फाइटिंग मारी गई। 8 रानियाँ बची थी जो रॉयल फैमिली से थी। 8 रानियाँ देखे यहाँ से फ्लैग नीचे कर गया, माने राजा का डेथ हो गया। वैसे 8 रानियाँ नीचे जौहर कर लिया। जौहर मतलब सुसाइड, फायर। ये जो वाटर टैंक देख रहे हैं, अब ये 3 फीट गहरा है, 6 फीट लंबा है। पहले ये 15 फीट लंबा था, 6 फीट डीप था। पहले ये रानियों का केसर कुंड था, बाथरूम।
जिसमें रानियाँ केसर डालकर नहाती थी। तो कुछ टाइम पे सावन वगैरह चलते नहीं थे। केसर से बॉडी के अंदर खुशबू आती थी। बाद में राजा का डेथ होने के बाद 8 रानियों ने इस टैंक का पानी निकलवा के इसमें चंदन की लकड़ियों की चिता बना दी और उसमें आग जला करके जलती आग में जंप कर गई। जौहर कर दिया। जौहर कहा जाता है। ये सर राजा करण सिंह का पैलेस है। करण सिंह जो थे मान सिंह के फादर थे। अच्छा, इधर राजा विक्रम सिंह का पैलेस है। ये विक्रम सिंह मान सिंह का बेटा था। पहले 7 गेट थे, उसमें से 3 गेट चालू थे 1857 में। फर्स्ट में एलिफेंट गेट, सेकंड नंबर का गेट है उरवाई गेट, इधर से आप गाड़ी से यहाँ से गाड़ी से आया। थर्ड नंबर का जो गेट है इस तरफ है, हाँ। उस गेट का नाम है डोंडापुर गेट। उस वाले गेट से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से ग्वालियर आई। फिर ब्रिटिश लोगों को मालूम चला कि इस महल के अंदर आ गई, तो उन्होंने उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लिया। बाहर ग्राउंड में जबरदस्त फाइटिंग हुई है। फिर झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़ा दौड़ाया इधर के लिए, तो इस साइड में सिंधिया स्कूल है। सिंधिया स्कूल के अंदर में एक शिवाजी प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़ा नीचे जंप करा दिया था। तो रास्ते में एक नाला पड़ता है, जैसे नाले घोड़ा जंप करता है वैसे घोड़े का पैर टूट जाता है। वहाँ जबरदस्त फाइटिंग होती है। उस फाइटिंग में झांसी की रानी हल्का से जख्मी हो जाती है। तो वहाँ पर एक साधु थे गंगादास, उनके पास पहुँचती हैं। उनका बेटा था जो पीठ से बंधा हुआ था, दामोदर राव, वो साधु को देती है। साधु अपने चेले को देता है, चेला लेके उसको भागता है। उसके पीछे ब्रिटिश लोग लग जाते हैं। तो साधु के 125 चेले थे, वो झांसी की रानी के साथ देते हैं। उसमें से 123 चेले शहीद हो जाते हैं। झांसी की रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल जख्मी हो जाती है, उनके भाला बैठ जाता है। तो वो साधु की झोपड़ी के अंदर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि महाराजा आप इसके अंदर में आग लगा दीजिए, मैं ब्रिटिश लोग के हाथों से नहीं मरना चाहती हूँ, जो कि ब्रिटिश लोग मेरी बॉडी को भी टच ना कर पाए। तो महात्मा जी बोलते हैं अगर बेटी मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हाथ से इसके अंदर में आग लगा लीजिए। फिर रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर में अपने हाथ से आग लगा के और अपनी आत्मा ढाकल लेती है। उसी जगह पर उनका स्मारक बनाया गया ओल्ड ग्वालियर। उसके सामने जो छतरी देख रहे हैं ये भीम सिंह राणा की छतरी है। अच्छा, भीम सिंह जो राणा थे वो जाट समाज के थे, बहुत स्टेज गिरा जाते। भीम सिंह राणा के यहाँ तक भी शासन था। फिर ये प्लेटफॉर्म बना, यहाँ पर ये जहांगीर शाहजहाँ के लिए मुजरा होता था। ये हवन कुंड था, इसमें हवन होता था। नीचे उन्होंने अपने बेटे के लिए महल बनवाया, विक्रम महल, ऊपर मंदिर बनवाया। अच्छा, जब इब्राहिम लोधी ने अटैक किया तो इनके पास में कोई नहीं रह रहा था, वो उन्होंने अपने बेटे के महल के अंदर छिपा दिया था। तो किसी ने मुखबरी दे दी, उनके महल के अंदर छपाया, तो उन्होंने इतना पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया था। अच्छा, कोहिनूर यहाँ पर भी था? यहाँ पर था, मान सिंह के पास था सबसे पहले। तो वो उन्होंने उसके अंडरग्राउंड से निकाला, निकालने के बाद फिर वो लेके चला गया, इसलिए ज़्यादा महल डिस्ट्रॉय हो गया था। ऊपर ये मंदिर था, तो ये जैसे मिलेंगे ना पहले ऊपर रखा था, मुगलों ने उठा के नीचे फेंका, तो जो खंडित नहीं हुआ था। जो खंडित हो जाता है उसमें हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा। इधर ये मुगलों की महल आ गए, जहांगीर शाहजहाँ का महल। अच्छा, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये शाहजहाँ का महल है, उनका जो आगरा में ताजमहल बना, सामने वाला जहांगीर का महल है। जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ। ये दोनों यहाँ पर हंटिंग के लिए आते थे, यहाँ से झांसी और छह तक जाते थे। उधर से लौटने के बाद में ग्वालियर के फोर्ट पर उनका नाइट होता था, तो उनके लिए रुकने के लिए गेस्ट हाउस टाइप की बनी। और ये राजाओं से टैक्स वसूलते थे। जो राजा टैक्स नहीं देता था, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, उनको बंदी बना के ले आते थे। और आगे एक जेल बनी है, उसमें जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया था। उन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो सिखों के 6 गुरु थे। ये मुगल टाइम के सोल्जर्स के लिए रूम तो टेम्पल बने बड़ा और छोटा, इसको सास बहू टेम्पल बोलते हैं। बट ये सहस्त्र बाहु था और ये 1093 का टेम्पल है, 1000 साल पुराना है। राजा महिपाल ने बनवाया था। राजा महिपाल जो थे कछवाए वंश के राजा थे। राजा महिपाल की जो माँ थी वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी, जो विष्णु जी की 1000 भुजाएं थी। सो वेरी बिग जो टेम्पल है उनकी माँ का है विष्णु टेम्पल है। स्मॉल जो टेम्पल है उनकी वाइफ का है शिवा टेम्पल है। बेसिकली इसका नाम था सहस्त्र बाहु। सहस्त्र माने 1000, बाहु माने भुजाएं। बाद में लोकल जो जनता थी वो सास वो कहने लगी, सास वो सहस्त्र बाहु। सो वेरी बिग टेम्पल है। उसकी 32 फीट की है, 31 फीट 3 इंच चौड़ा। उसमें करीबन 333 स्टैचूज अलग, वो सभी 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय करवा देंगे। विष्णु जी का चक्र होता है ना सुदर्शन, वैसे टेम्पल बना है और उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है, न चूना है न सीमेंट है।
जैसे स्टोन है, इसमें खांची बना के दूसरों के स्टोन को सेट किया। अंदर वाला गर्भगृह, बीच वाला मंडप है, बाहर वाला अर्ध मंडप है। एलिफेंट गेट है, जिस राजा एलिफेंट से आते थे एलिफेंट से आते हैं। इसी वाले गेट से गुरु हरगोबिंद साहब जो थे ना 52 राजाओं को रिहा करके ले गए। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं ये राजा का दीवाने आम है। यहाँ उनकी आम जनता बैठती थी, ये किंग सिटी, यहाँ राजा बैठता था। और ये लिखा है ना जीरो, जीरो 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है, जीरो मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और वो राजा मेहर भोज ने बनवाया था 6th सेंचुरी की समथिंग। राजा जिस कारीगर से बनवाया उस कारीगर को उन्होंने जमीन वगैरह दिया था, उसमें वो शिलालेख लगा गए। पाली लैंग्वेज में लिखा है, उसमें लिखा है 0.0। 9th सेंचुरी में आर्यभट्ट आए थे मौर्य वंश की, उन्होंने किले के ऊपर सर्वे किया, उनको जीरो का शिलालेख मिल गया, उन्होंने उसको हाईलाइट किया। जीरो के बाद अपना गणित चालू हुआ है। सेकेंड जो जीरो मिला है वो बिहार से मिला है, नालंदा से। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको जहांगीर ने ओपन जेल बनाया था। पहले ये मंदिर था, शिव मंदिर था, बाद में इसको ओपन जेल बनाया था। इसमें 80 पिलर्स है, उसमें से 52 राजाओं को बंदी बनाया था। इसके आगे जाओगे तो तेली का मंदिर है। तेली का जो मंदिर है वो 9th सेंचुरी का है, 1100 साल पुराना है। राजा मेहर भोज ने बनवाया था। राजा मेहर भोज जो थे गुर्जर प्रत्यार वंश के राजा थे, तेल के व्यापारियों से जुड़े हुए। तो उसको बनवाने के लिए कुछ डोनेशन तेल के व्यापारियों ने दिया था, इसलिए राजा ने उसका नाम तेली का मंदिर रखा। अच्छा। राजा मेहर भोज की एक साउथ इंडियन राजकुमारी के साथ में शादी हुई थी, जो आंध्र प्रदेश की थी, तेलंगाना के पास की। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी जो सोने उसी प्रकार का मेरे लिए टेम्पल चाहिए। तो उसका पीछे का जो आर्किटेक्चर है साउथ का है, जैसे मीनाक्षी मदुरई में टेम्पल बने वैसे ही बना है। फ्रंट वाला नॉर्थ का है, वो विष्णु टेम्पल था।